नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आ रहा है। सभी 543 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के 239 सीट तक आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के 99 सीट तक आ रहे हैं। और यदि कुल मिलाकर बात करें तो एनडीए के अभी तक 295 सीट आ रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के 229 सीटें तक आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन लगातार जीत की ओर आगे बढ़ रही है और अभी तक दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने कहा है कि एनडीए में खलबली मचेगी। एनडीए के कई दल पार्टी को छोड़कर हमारे साथ आकर सरकार बनाएंगे। और रही बात नीतीश कुमार जी के लिए, तो नीतीश कुमार जी के लिए बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि नीतीश कुमार जी ठहरे पलटू राम। उनका कोई भरोसा नहीं है कि अब वे कौन सी पार्टी पे चले जाए और कब कौन सी पार्टी पर रहे। देखिए, वैसे भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी के लिए कह दिया है कि 4 जून को जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा, नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे और नीतीश कुमार जी हमारे साथ मिलकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। अब चलिए बात करते हैं बिहार की कि आखिर बिहार के किस जिले में कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है। तो देखिए, अररिया की बात करें तो अररिया से बीजेपी पार्टी चुनाव जीत रही है। अररिया से बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। तो वहीं आरा से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सुदामा प्रसाद आगे चल रहे हैं। औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद से राष्ट्रीय जनता दल के अभय कुमार सिंह आगे हैं। बांका में नीतीश कुमार की पार्टी आगे चल रही है। बांका में जनता दल के गिरधारी सिंह आगे हैं। बेगूसराय से भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं। जबकि भागलपुर की बात करें तो भागलपुर से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल के अजय कुमार मंडल आगे चल रहे हैं। बक्सर से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बक्सर से मिथिलेश तिवारी आगे चल रहे हैं। जबकि दरभंगा की बात करें तो दरभंगा से भी भारतीय जनता पार्टी के गोपाल जी ठाकुर आगे चल रहे हैं। गया से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीताराम मांझी आगे चल रहे हैं। गोपालगंज से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन आगे चल रहे हैं। जबकि यदि बात करें हाजीपुर की तो हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी आगे चल रही है। खुद चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और चिराग पासवान यहां से 2,55,251 सीट से आगे है। जहानाबाद से राष्ट्रीय जनता दल जीत रही है चुनाव। जहानाबाद से राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र प्रसाद यादव आगे चल रहे हैं। तो वहीं जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी से अरुण भारती आगे चल रही है। जबकि झांझरपुर की बात करें तो झांझरपुर से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के रामप्रीत मंडल आगे चल रहे हैं। तो वहीं काराकाट से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राजा राम सिंह आगे चल रहे हैं। ये 1,81,463 वोटों से आगे है। कटिहार में भी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जीत रही है। यहां से दुलाल चंद्र गोस्वामी आगे चल रही है। 2,37,530 वोटों से ये आगे है। खगड़िया से भी चिराग पासवान चुनाव जीत रहे हैं। यहां से लोजपा के राजेश वर्मा चुनाव जीत रहे हैं। 1,36,547 वोटों से ये आगे है। तो वहीं किशनगंज की बात करें तो किशनगंज से कांग्रेस चुनाव जीत रही है। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद यहां से 1,64,723 वोटों से आगे है। यदि मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू चुनाव जीत रही है। यहां से दिनेश चंद्र यादव 4,37,456 वोटों से आगे है। जबकि मधुबनी की बात करें तो मधुबनी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। यहां से अशोक कुमार यादव 1,48,964 वोटों से आगे चल रहे हैं। बात महाराजगंज की करें तो महाराजगंज से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। यहां से बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनाव जीत रहे हैं। बात मुंगेर की करें तो मुंगेर से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू चुनाव जीत रही है। यहां जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह चुनाव जीत रहे हैं। मुजफ्फरपुर से भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। यहां भारतीय जनता पार्टी के राजभूषण चौधरी 2,56,866 वोटों से आगे है। अब बात नालंदा की करें तो नालंदा से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू चुनाव जीत रही है। यहां जदयू के कौशलेंद्र कुमार चुनाव जीत रहे हैं। नवादा की बात करें तो नवादा से भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। यहां बीजेपी के विवेक ठाकुर चुनाव जीत रहे हैं।
यदि पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण से भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। यहां भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संजय जायसवाल चुनाव जीत रहे हैं। ये 3,44,445 वोटों से आगे है। पाटलिपुत्रा की बात करें तो पाटलिपुत्रा से लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनाव जीत रही है। ये 1,94,264 वोटों से आगे दिख रही है। तो वहीं पटना साहिब की बात करें तो पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद चुनाव जीत रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी पटना साहिब से चुनाव जीत रहे हैं। तो वहीं पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया से भी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से संतोष कुमार जी चुनाव जीत रहे हैं। 1,41,525 वोटों से आगे दिख रहे हैं। पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर्वी चंपारण से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। यहां से राधा मोहन सिंह चुनाव जीत रहे हैं। समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा चुनाव जीत रही है। यहां से संभवी जी चुनाव जीत रहे हैं और ये 2,73,455 वोटों से आगे है। तो वहीं बात सारण की करें तो सारण में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। यहां भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूढ़ी जी चुनाव जीत रहे हैं। सासाराम में कांग्रेस के मनोज कुमार जी चुनाव जीत रहे हैं और ये 2,40,125 वोटों से आगे है। तो वहीं शिवहर में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के लवली आनंद जी चुनाव जीत रहे हैं और ये 2,39,941 वोटों से आगे है। तो वहीं सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर जी चुनाव जीत रहे हैं और ये 1,90,742 वोटों से आगे है। तो वहीं सिवान से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के विजय लक्ष्मी देवी जी चुनाव जीत रही है और ये 84,872 वोटों से आगे है। सुपौल की बात करें तो सुपौल में भी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू चुनाव जीत रही है और यहाँ से दिलेश्वर कैमेत जी चुनाव जीत रहे हैं और ये 2,88,482 वोटों से आगे है। और यदि उजियारपुर की बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। यहां भारतीय जनता पार्टी के नित्यानंद राय जी चुनाव जीत रहे हैं और ये 2,75,335 वोटों से आगे है। वैशाली की बात करें तो वैशाली से चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव जीत रही है और यहां से रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के वीणा देवी जी 2,49,835 वोटों से आगे है। तो वहीं यदि वाल्मीकि नगर की बात करें तो वाल्मीकि नगर से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू चुनाव जीत रही है। यहां जदयू से सुनील कुमार जी 3,12,393 वोटों से आगे है। और यदि टोटल की बात करें तो टोटल एनडीए अभी 293 वोटों से आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन अभी तक 233 तक बढ़त बना लिए हैं। अभी फिलहाल देखा जा रहा है कि एनडीए चुनाव जीत रही है, लेकिन जिस तरह से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि एनडीए के कई दल हमारे साथ आ सकते हैं, यानी इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो अभी भी कांटे की टक्कर ही मानी जा रही है, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं लगातार एनडीए के जो सीट है वो घटते ही जा रहे हैं। एनडीए वाले कहां 400 पार का दावा कर रहे थे, तो वहीं शुरू में रुझानों में एनडीए के 300 के भी पार सीट आ गए थे और लगातार इनके सीट अब घटते ही जा रहे हैं। खैर जो भी होगा, फाइनल रिजल्ट बस कुछ ही देर में आने वाला है। हर एक अपडेट पर बने रहने के लिए जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। बाकी यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।